उधर मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते हादसा हो गया। 7 बस और 3 कारों की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है, 150 लोग घायल हो गए हैं, 50 लोगों का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। ये जबरदस्त हादसा और इसकी तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे जो है वहां पर कोहरे के चलते हादसा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि जबरदस्त धुंध, जबरदस्त फॉग जो है वो नजर आ रही है। 7 बस आपस में टकरा जाती है, 3 कारें आपस में टकरा जाती है और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसके बाद भीषण आग लग जाती है। इस हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है, 150 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, 50 लोग जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है और जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आप देखेंगे तो आसपास कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। अगर कुछ नजर आएगा या इस अंधेरे को चीरती वो रोशनी जो आग की लपटों के बाद उठी है। आग की लपटों में घिरी गाड़ियां मौत का सबब बन गई। आग लगी, सब लोग चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, बस से कूद रहे थे, शीशा तोड़ रहे थे। घने कोहरे में बेकाबू रफ्तार ने छीन ली बेकसूर लोगों की जिंदगी। पीछे से धाड़ 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 सब बसें सब लड़ रही थी। गाड़ियों की टक्कर के बाद एक्सप्रेसवे पर मचा कोहराम। कैसे भी एक आदमी ने मुझे खिड़की से बाहर निकाला। आग लगते ही चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए छटपटाने लगे। तीनों लोग सीट में फंसे थे, नहीं निकल पाए हमसे, तब तक गाड़ी में आग अंदर दौड़ गई। आग की ऊंची लपटें, धू-धू कर जलती बसें और बेबसी का मंजर। ये तस्वीरें यमुना एक्सप्रेसवे की हैं। एक के बाद एक 7 बसें और 3 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। उसके बाद जो मंजर देखने को मिला उससे हर किसी की रूह कांप गई। आग की ऊंची लपटें आसमान तक उठती दिखी। जा रहे थे दिल्ली और रास्ते में अंधेरा बहुत छाया हुआ था, दिखाई नहीं दिया। गाड़ी जोर से आवाज की, हम लोग सब हकबका गए। गेट खोले, गेट खोलकर जैसे निकले, पीछे से धाड़ 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 सब बसें सब लड़ रही थी जोर जोर से। सुबह का वक्त होने की वजह से अधिकतर यात्री नींद में थे। लोग जब तक कुछ समझ पाते आग उन तक पहुंच चुकी थी। आग इतनी अधिक थी कि कई लोगों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिल पाया। मैं उस समय एक्सीडेंट हुआ था जब उस समय गाड़ी में था, बैठा था मैं। कितने लोग थे बस में तो पूरा फुल सीट था, जितना सीट होती सब फुल। कितने बजे लोगों को घटना हुई? 4 बजे के आसपास हुई। तो आपको कैसे पता लगा? सो रहे थे, जग रहे थे? मैं सो रहा था। आग बहुत कम लगी थी लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत लेट में आई है और पुलिस भी बहुत लेट में आई है। उनको थोड़ा टाइम पे आना चाहिए था, तो शायद जितने लोग मरे हैं वो ना मरे होते। लगभग कितने लोग मरे होंगे? एक बस में 9 से 10 लोग मरे हैं। जिस बस में मैं थी उसमें 9 से 10 लोग निकल नहीं पाए थे क्योंकि गेट पूरी तरीके से बंद हो गए थे। जो खिड़की से निकल गए थे वो निकल गए थे। एक बच्चा मेरी गोद में आके अचानक गिरा, मैं सो गई थी, मैं कैबिन में ही थी। वो मेरी गोद में आके अचानक गिरा। उसके बाद मैंने अपना सामान छोड़ दिया उस बच्चे को बचाने के लिए कि मैं उसको खिड़की से बाहर कर दूं। फिर कैसे भी एक आदमी ने मुझे खिड़की से बाहर निकाला। ड्राइवर की आंख साइड की चली गई है एक ड्राइवर की, और जो दूसरा ऊपर कैबिन में था वो डायरेक्ट नीचे आ गया है। मतलब जितने भी लोग थे सबको चोट बहुत ज्यादा आई है। यह हादसा मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र में हुआ। बताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से यहां गाड़ियां आपस में भिड़ गई, जिसके तुरंत बाद गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आज तड़के यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है। 7 बस और 4 कारों की आपस में भिड़ंत हुई है और ये सब घने कोहरे के चलते हुआ है। इस वक्त हम यमुना एक्सप्रेसवे पर मौजूद है। यहाँ पर कई ऐसी टीमें आई हैं जो राहत बचाव कार्य लगातार कर रही हैं और ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है वहाँ पर इतना भीषण हादसा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो बसें हैं और ये एक्सप्रेसवे का जो रोड है नोएडा की तरफ जाने वाला, आगरा से नोएडा की तरफ जाने वाला, उस रोड पर ये हादसा हुआ है। ये रोड पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है और दूसरा जो रोड है उस पर होकर जो वाहनों का मूवमेंट है वो कराया जा रहा है। लंबी लंबी वाहनों की कतार भी लगी हुई है। जिले के आला अधिकारी, डीएम, एसएसपी, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची है।
हादसा बड़ा भयानक है और घना कोहरा इस हादसे की वजह बताई जा रही है। अपने आप में बड़ा ही दर्दनाक हादसा है, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाएगी। हादसे का शिकार 7 बसों में एक रोडवेज की बस थी, जबकि 6 स्लीपर बसें बताई जा रही हैं। जिस वक्त टक्कर हुई, बसों में बैठे लोगों को कुछ पता ही नहीं चल पाया। चश्मदीदों के मुताबिक गाड़ियां आपस में टकराई तो ऐसा लगा जैसे कोई तेज धमाका हुआ है। हमको आग लग गई थी, इसलिए हमको पता नहीं चला था। हाँ, फिर जगह क्या हुआ, क्या देखा आपने? झटका लगा। जब हम गाड़ी से उतरे तो गाड़ी टूट के मैं ऊपर गिर गई। हाँ। हादसे वाली जगह आग लगते ही चीख पुकार मच गई। लोग गाड़ियों से बाहर निकलने के लिए जूझते रहे। आसपास से गुजर रहे कुछ लोगों ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन आग इतनी तेज थी कि चुनौतियां बढ़ गईं। मैं उधर जा रहा हूँ एमपी भिंड में अपने गांव। मैंने आया, एक्सीडेंट भयंकर था। आग बहुत तेज दौड़ चुकी थी, 3 गाड़ियों में आग लग चुकी थी। जब मैं आया तो उसमें 4-5 लोग फंसे थे। मैंने उसको एक को निकाला उसमें से, गाड़ी से अंदर से घुल के। 3 उसमें और रह गए थे। एक कोई मुरैना उसका था, कानपुर का, सॉरी। मैंने उसको निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन तीनों लोग सीट में फंसे थे, नहीं निकल पाए हमसे। तब तक गाड़ी में आग अंदर दौड़ गई। मुझे मजबूरी उस गाड़ी से निकलना पड़ा। हादसे के जो वीडियो सामने आए हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जान माल को भारी नुकसान हुआ। जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, मगर आग काफी ज्यादा थी, लिहाजा इस पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। बताया जा रहा है कई घंटे तक इन बसों में आग चलती रही। ये दर्दनाक हादसा आज सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ है। मथुरा के महावन इलाके में ये हादसा बताया जा रहा है। महावन इलाका और बलदेव इलाके की ये सीमा है और इस हादसे को लेकर जो राहत बचाव की जो टीमें हैं वो लगातार देखिए इस तरह जो अग्निशमन की गाड़ियां हैं, दमकल विभाग की गाड़ियां हैं, ये मौके पर पहुंची है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर राहत बचाव कार्य तेजी से कर रहे हैं। हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ। पूरे इलाके में घना कोहरा था, जिसकी वजह से एक के बाद एक गाड़ियां आपस में टकराती रहीं और आग का गोला बनती रहीं। सुबह लगभग 4:30 बजे के करीब विजिबिलिटी लो होने के कारण आप जैसा देख सकते हैं अभी भी यहाँ कोहरा है। इसके चलते लगभग 7 बसेस और 3 छोटी गाड़ियाँ आपस में टकरा गई। इस एक्सीडेंट के दौरान उनमें जो गाड़ियाँ थी उनमें आग लग गई। सर्दियों के सीजन में अक्सर इस तरह के हादसे होते रहते हैं। कोहरे के बीच तेज रफ्तार कई बार जानलेवा साबित हो चुकी है। इस बार मथुरा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संवेदना व्यक्त की है और जो घायल हैं उनका समुचित और बेहतर से बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए हैं और जो जिनकी असामयिक मृत्यु हुई है उनके परिजनों को अपने राहत राशि से तत्काल 2-2 लाख रुपए देने के निर्देश भी दिए गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि कोहरा चूंकि समय ज़्यादा गिर रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के साथ बैठ करके और अन्य लोगों के साथ ये व्यवस्था की जाए कि जब तक फॉग का सीजन चल रहा है जो गाड़ियां हैं उनको कन्वॉय में और स्पीड कम करके चलवाया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। यमुना एक्सप्रेसवे पर दिखा ये मंजर बेहद खौफनाक है। आग की लपटों ने कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। हादसे के बाद लोग सहमे हुए। इसके साथ ही ये सबक भी मिला है कि कोहरे में या तो सफर करने से बचें और बहुत जरूरी हो तो गाड़ियों की स्पीड कंट्रोल में रखें ताकि इस तरह की अनहोनी से बचा जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।